Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी में बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसे शॉर्ट में बच्चों फाइनल अकाउंट के नाम से भी बच्चे पहचानते हैं। उसके अंदर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर पे आज जा रहे हैं हमने। आगे हमने एडजस्टमेंट वाले स्पेशल लेक्चर्स बनाए बच्चों, फाइनल अकाउंट के बेसिक्स हम पूरे किए। आज बच्चों एडजस्टमेंट के साथ फुल क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। सम नंबर 7, इलस्ट्रेशन 25, पेज नंबर 92 इन जीएसईबी टेक्स्ट बुक। आप बच्चों टेक्स्ट बुक, फुल स्केप बुक और कैलकुलेटर के साथ रेडी हो जाओ। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस शीट, एडजस्टमेंट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 15। फाइनल अकाउंट बनाने बच्चों आप देख सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पंकज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। ये मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15। और फिर आप देख सकते हो बच्चों बैलेंस शीट ऑफ पंकज एज ऑन 31 मार्च 15। ठीक है। अब बच्चों इसमें थोड़ा मैं हेडिंग लिख देता हूँ, पर्टिकुलर्स रुपीज़ डेबिट क्रेडिट। यहाँ भी बच्चों मैं हेडिंग दे देता हूँ पर्टिकुलर्स रुपीज़। थोड़ा राइटिंग बच्चों छोटा लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि इतना लंबा सम बोर्ड पे लेना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैं बोलूँ वो साउंड भी आप लोग कैप्चर करना, तो उससे भी आइडिया आ जाएगा। बैलेंस शीट में यहाँ आएगा बच्चों लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। ठीक है। तो ये हो गया बच्चों। नीचे ट्रायल बैलेंस शीट का डेटा दिया हुआ है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों। एडजस्टमेंट में मेरा ध्यान जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एडजस्टमेंट है बच्चों। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। फाइनेंस स्टेटमेंट ऐसे स्टेटमेंट है जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड लॉस पोजीशन ऑफ बिजनेस इंडिकेट करते हैं बच्चों। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस में बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट आपको बिजनेस का प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉफिट यानी ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बिजनेस का नेट प्रॉफिट बताता है। और बैलेंस शीट आपको बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या आता है बच्चों जनरली, तो इसके अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, फिर परचेज, फिर ग्रॉस प्रॉफिट। और परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस में वेजेस, कैरेजेस, क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार के एक्स्ट्रा, बैड डेब्ट। असेट क्रेडिट साइड बच्चों इसके अंदर इनकम आती है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड फर्स्ट हेडिंग आएगा बच्चों शेयर कैपिटल, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। यहाँ बच्चों फिक्स्ड असेट्स, उसके बाद करंट असेट्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो कुछ बच्चों फिक्स हेडिंग है। मैं एडजस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ बच्चों सबसे पहले हमें लेना है कैपिटल। कैपिटल के अंदर बच्चों अगर नेट प्रॉफिट जब आप फाइंड करोगे तो प्लस होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। ये वैल्यू माइनस होगी। इसमें से बच्चों अगर ड्राइंग्स गिवन हो तो हमें डिडक्ट करना है। ये फॉर्मेट है, देख लो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी ऑनर कैपिटल, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, इंटरेस्ट ऐड होगा और ड्राइंग्स माइनस होगा। उसके बाद आएगा बच्चों यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी और थोड़ी जगह छोड़ के करंट लायबिलिटी। ठीक है बच्चों, मैं इस प्रकार से आपके लिए शो कर रहा हूँ। और यहाँ बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल हो जाए तब आपका सम करेक्ट। इस तरफ लिखना हो तो बच्चों सबसे पहले नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स, उसके बाद आएगी बच्चों करंट असेट्स की बारी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं बच्चों। इस तरफ ओपनिंग स्टॉक, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों। कोई भी ट्रांजेक्शन ट्रायल बैलेंसेस में आप लोगे उसकी एक इफेक्ट होगी। ट्रेडिंग और पीएनएल में जो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस है वो ट्रेडिंग का पॉइंट हुआ तो डेबिट साइड, पीएनएल का हुआ तो डेबिट साइड। क्रेडिट इफेक्ट है वो क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन, पीएनएल की इंफॉर्मेशन। और बैलेंस शीट में बच्चों उल्टा है, क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी साइड, डेबिट बैलेंस असेट साइड। और कोई भी एडजस्टमेंट हुआ बच्चों तो उसकी मिनिमम दो इफेक्ट होगी, ट्रेडिंग या पीएनएल में या फिर बैलेंस शीट में। तो ऐसा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले बच्चों सम स्टार्ट करने के लिए आपको एडजस्टमेंट पहले पढ़ लेना है। एडजस्टमेंट सॉल्व करके बच्चों सबसे पहले उसको आपको साइड में लिखना है। मैं कैलकुलेटर रेडी कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मुझे भी कैलकुलेशन करना होगा। यस, एडजस्टमेंट 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला हवालो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹1,65,000 आउट ऑफ विच
मार्केट वैल्यू इज 50% ऑफ स्टॉक इज 10% मोर, मार्केट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स इज 10% लेस। तो ये पूरा एडजस्टमेंट बच्चों क्लोजिंग स्टॉक का है। तो यहाँ बच्चों मैं आपके लिए गिनती बता रहा हूँ, फिर इसको मैं रफ कर दूंगा। एडजस्टमेंट 1 क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 165, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू ऑफ 50% स्टॉक। तो सबसे पहले 1,65,000 का स्टॉक है, उसका 50% और 50%, इस प्रकार से दो भाग करो बच्चों। जैसे मैं कैलकुलेटर लूंगा इसके 50% आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगी 82,500। यहाँ भी बच्चों कॉस्ट प्राइस आएगी 82,500। क्लियर हो रहा है बच्चों? मैंने कैलकुलेटर से दो भाग किया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 50% स्टॉक इज 10% मोर, इसकी मार्केट वैल्यू 10% मोर है, तो इसमें बच्चों 8050 ऐड कर दो, तो मुझे रिसीव होगी मार्केट वैल्यू 90,750। ओके, इसके बाद बच्चों इसकी वैल्यू बोला है 10% लेस, तो जो हमारा 10% लेस कर दो, जो 8250 माइनस करोगे तो मार्केट वैल्यू आएगी बच्चों 74,250। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों मैंने कैलकुलेशन पूरा किया। आप देख सकते हो ध्यान से, क्लोजिंग स्टॉक के दो पार्ट की है, 50%, उसमें जैसे सूचना दी वैसे पालन। ठीक है, अब बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 82,500, मार्केट वैल्यू 9750। बोलो विच एवर इज लेस। स्टॉक में बच्चों रूल्स है, जो कम प्राइस है वो ली जाती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सीए इंस्टीट्यूट ने रूल्स बनाया हुआ बच्चों, ट्रेडिशनल अप्रोच भी हमें यही कहता है कम प्राइस लो। तो इसमें हम पिक करेंगे बच्चों विच एवर इज लेस 82,500, और इस तरफ बच्चों मेरे पास कॉस्ट प्राइस है 82,500 और मार्केट वैल्यू है 74,250। विच एवर इज लेस, तो इसमें से बच्चों विच एवर इज लेस में प्राइस आएगी 74,250। तो सही में मुझे क्लोजिंग स्टॉक की प्राइस लेना हो तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 82,500 प्लस 74,250 इक्वल टू 1,56,250। ये जो प्राइस आई वो मुझे बच्चों वर्किंग के अंदर लेनी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लो बाड़को कई रीते स्टॉक ना बे भाग कर्या, पहले दो टुकड़े किए, एक में मोर बोला है उसमें मोर लिया बच्चों, एक में लेस बोला है उसमें लेस लिया। आप देख सकते हो बच्चों एकदम परफेक्ट वे पे हमने गिनती की हुई है। अब बच्चों इसकी इफेक्ट दे दूं। क्लोजिंग स्टॉक की पहली इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड होता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 156,750। ठीक है। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड, करंट असेट्स में ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक 156,750। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 1 पूरा। अब बच्चों यहाँ लेने जा रहा हूँ मैं, जितनी जगह जहाँ मिल रही है वहाँ मैं आपको एडजस्टमेंट दिखाऊंगा, फिर वीडियो पॉज करूँ तब आप लोग नोट डाउन कर लेना। बीजो हवालो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज ₹60,000। अब बच्चों अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज कितना है बच्चों 60,000। दो इफेक्ट बोलो। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ है कि बच्चों एडेड इन परचेज, ये परचेज के अंदर बच्चों प्लस होगा। एंड ए सेकेंड इफेक्ट बच्चों जब भी आप गुड्स खरीदते हो आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे, तो एडेड इन क्रेडिटर। ओके, दो इफेक्ट हो गई। तो सबसे पहले बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर मुझे पता है पहला वर्ड हमेशा होता है ओपनिंग स्टॉक, छोड़ दो। अब बच्चों मुझे लेना है परचेज। ट्रायल बैलेंस शीट में से मैं परचेज की वैल्यू ले रहा हूँ। परचेज की वैल्यू मुझे ट्रायल बैलेंस शीट पे दिख रही है, डेबिट बैलेंस 9 लाख रुपए। साथ में बच्चों सेल भी दिख रहा है, वो भी लिख रहा हूँ सेल्स। क्रेडिट बैलेंस है 15 लाख, इसको भी इनर में लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर बच्चों ये क्रेडिट परचेज है, इसमें ऐड कर दूँ मैं अनरिकॉर्डेड परचेज, जिसकी वैल्यू है 60,000। जैसे आप रिकॉर्ड करोगे वैल्यू हो जाएगी 960। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर होगा बच्चों। अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट में से यस क्रेडिटर मिले मुझे 1,02,000, क्रेडिटर 1,02,000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज। कितना रिकॉर्ड किया बच्चों
अनरिकॉर्डेड परचेज की वैल्यू है 60,000, तो वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से 1,62,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों पॉइंट बच्चों मैंने अंदर की साइड लिए, मैं चेक कर लूँ। यस एकदम सही है बच्चों, परफेक्ट वे पे मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। ये हो गया आपका एडजस्टमेंट नंबर 2। मैं साइड में जा रहा हूँ बच्चों, जहाँ आपको लगे नोटिंग कर लेना, क्योंकि मुझे यहाँ वर्क करने के लिए फिर इसको रफ करना होगा। चलो तीसरा हवालो, एडजस्टमेंट की 2 असर हो गई। थर्ड उससे ही रिलेटेड बच्चों, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्रेडिट परचेज में रिटर्न है बच्चों, तो सबसे पहले अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट में जाऊँगा। ट्रायल बैलेंस शीट में कोई परचेज रिटर्न है? हाँ, परचेज रिटर्न કેટલું છે? 30,000। तो सबसे पहले ये रेगुलर परचेज रिटर्न हुआ बच्चों 30,000, और एडजस्टमेंट नंबर 3 उसमें बच्चों अनरिकॉर्डेड रिटर्न। कितना रिटर्न है बच्चों? तो एडजस्टमेंट में अनरिकॉर्डेड रिटर्न 7,500। सेकंड इफेक्ट इसकी बच्चों, परचेज रिटर्न किया हुआ तो आपका परचेज कम होगा, परचेज में से माइनस किया, अनरिकॉर्डेड परचेज था प्लस किया। पहली असर रिटर्न परचेज की वैल्यू कम करो माइनस। सेकंड इफेक्ट करंट लायबिलिटी में उतने क्रेडिटर कम होंगे। यस, लेस अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न वैल्यू 7,500। जैसे बच्चों इसमें से 7,500 माइनस करोगे 1,54,500 बाहर आएगा। और यहाँ बच्चों मेरे ख्याल से अब कोई पॉइंट बाकी नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस एकदम करेक्ट है बच्चों। अब वैल्यू आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यस, और कोई पॉइंट हो तो मैं देख लूँगा। आई थिंक ये दोनों माइनस होंगे। जैसे माइनस करोगे 9,60,000 माइनस 37,500, अब वैल्यू आ रही है बच्चों 9,22,500। ठीक है, अब बच्चों आप इतना नोट डाउन कर लेना, मैं एडजस्टमेंट की जगह कर रहा हूँ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्रेडिट परचेज बेअसर आपी, परचेज में प्लस, क्रेडिटर में प्लस, परचेज रिटर्न अनरिकॉर्डेड सेकंड इफेक्ट माइनस किया, क्रेडिटर में से भी माइनस। अब बच्चों इसको मुझे थोड़ा निकालना होगा, जिससे पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे अच्छी तरह आ सके। ठीक है, तो इसको थोड़ा बच्चों में लंबा कर देता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट थोड़ा लेंदी है, सम लेंदी है। आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 4, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल। बोलो बच्चों, रिकॉर्ड ना किया हो सेल की क्या असर होगी? सेल बढ़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, एडजस्टमेंट 4 अनरिकॉर्डेड सेल्स। पहली असर कितनी वैल्यू है बच्चों? 75,000। सेकंड इफेक्ट, जब भी आप क्रेडिट सेल करोगे डेटर बढ़ेंगे। बैलेंस शीट में असेट साइड, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में से डेटर बोलो। ट्रायल बैलेंस शीट में डेटर है बच्चों 1,35,000, उसमें भी अनरिकॉर्डेड सेल एल होगा। ये इफेक्ट बच्चों परचेज से उल्टा हो रहा है, देख लो। प्लस करो वैल्यू 75,000, जैसे प्लस करोगे बच्चों 210 हो जाएगा। जैसे इसमें प्लस करोगे 15,75,000 मेरे ख्याल से हो जाएगा। अब आगे जाएं बच्चों। अब उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है एडजस्टमेंट नंबर 5, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। अब रिकॉर्ड नहीं करो बच्चों, तो जब आप रिटर्न करते हैं कस्टमर तो क्या होगा? डेटर उतने कम होंगे और आपका सेल कम होगा। तो यहाँ सबसे पहले लेस अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न, एडजस्टमेंट नंबर 5 वैल्यू है 22,500। सेकंड इफेक्ट बच्चों, उतने डेटर भी कम होंगे, लेस अनरिकॉर्डेड रिटर्न वैल्यू है 22,500। अब 2,10,000 में से बच्चों जैसे आप 22,500 माइनस करोगे 187,500 मैजिकल फिगर आएगा, 187,500। और यहाँ बच्चों जैसे मैंने अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न चेक किया बच्चों, उसके साथ और कोई रिटर्न है? या सेल्स रिटर्न भी दिया हुआ है, तो रेगुलर सेल्स रिटर्न जो रिकॉर्ड हो गया वो भी माइनस करेंगे। तो रेगुलर सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस शीट मारी है बच्चों 60,000, वो भी हमने माइनस कर दिया। अब मेरा सेल्स वैल्यू था, उसमें अनरिकॉर्डेड सेल प्लस किया, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट में से माइनस किया, रेगुलर सेल्स रिटर्न माइनस किया बच्चों। तो मुझे नेट वैल्यू रिसीव हो रही है आई थिंक 14,92,500। दिस इज कॉल्ड नेट सेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ बच्चों एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5 के साथ हमने सेल से रिलेटेड पॉइंट भी ले लिए। ठीक है,
चलो ऐसा रख रहा हूँ बच्चों, आपको वीडियो में क्लियर दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। यस परफेक्ट वे पे है बच्चों। थोड़े अक्षर छोटे बच्चों तो मैं बोलूँ उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स को बोर्ड पे लेना बहुत ही डिफिकल्ट है। आगे जाते हैं। चलो उसके बाद एडजस्टमेंट 6, आउटस्टैंडिंग वेजेस 15,000, यानी वेजेस का पेमेंट बाकी। अब हमें पता है बच्चों ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में कोई भी करंट ईयर का पेमेंट बाकी हो तो भी हमें ले लेना है, क्योंकि हम पूरे करंट ईयर का डेटा लिखते हैं। तो सबसे पहले वेजेस कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस शीट में से बच्चे वेजेस की वैल्यू देखेंगे। यहाँ बच्चों थोड़ी मैं परचेस के लिए जगह छोड़ देता हूँ, थोड़ी और छोड़ देते हैं बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। ट्रायल बैलेंस शीट में वेजेस के लिए अभी ये ट्रायल बैलेंस शीट में वेजेस है बच्चों मेरे ख्याल से 60,000 ये लिखी, और एडजस्टमेंट नंबर 6 में बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसमें ऐड होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमें पेमेंट करना है, वैल्यू है बच्चों 15,000। जैसे ऐड करोगे टोटल वेजेस मुझे पेड करना है 75,000। इसको बच्चों अंदर लिख देता हूँ, मे भी कोई एडजस्टमेंट कनेक्टेड हो। सेकंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस की सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगी बच्चों? बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी में। यहाँ लिखेंगे बच्चों आउटस्टैंडिंग वेजेस, वैल्यू 15,000। ये हो गई बच्चों एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट। यस आगे जाएं। एडजस्टमेंट नंबर 7, सुपर से ऊपर एडजस्टमेंट। ध्यान आपजो बाळको, वेजेस ની બે અસર થઈ ગઈ ને, ટ્રેડિંગ ડેબિટ और सेकंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। गुड्स ऑफ ₹15,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ होल अमाउंट। एडजस्टमेंट नंबर 7 जो जरूरी है वहां दिखा रहा हूं बच्चों। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹7500, ठीक है, सॉरी 15,000 बच्चों। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लागवाથી नाश पामेल माल 15,000। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना किया? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड फुल क्लेम ₹50,000। फर्स्ट इफेक्ट कहाँ है कि बच्चों? तो जब भी आग लगती है बच्चों टोटल 15,000 रुपए का खर्चेज किया हुआ गुड्स गया। एंट्री क्या करते थे? गुड्स गोज आउट अदर देन सेल, परचेज अकाउंट क्रेडिट। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर में बच्चों सबसे पहले क्या करोगे? इसे डिडक्ट करना है, डिडक्ट फ्रॉम परचेज। परचेज में से आप 15,000 का गुड्स गया माइनस करोगे। बीजी इफेक्ट, बीमा कंपनी ने 15,000 दे दिए, तो सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट्स साइड एज अ करंट असेट्स आप लिखोगे 15,000 रुपये रिसीव है। तो पहली असर बच्चों ध्यान से देखो, मैं इसमें से लेस कर देता हूं, परचेज में से लेस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। टोटल कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय बच्चों? 15,000 का। जैसे 15,000 को गुड डिस्ट्रॉय माइनस करोगे बच्चों, हाँ और कोई पॉइंट आएगा तो उसकी जगह छोड़ देते हैं, वैल्यू बाद में लेंगे। सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड, यस इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा? टोटल 15,000। अब बच्चों सपोज 15 में से इंश्योरेंस कंपनी ने 10,000 दिए होते हैं तो 5,000 लॉस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में आता, पर यहाँ बच्चों पूरे पैसे दिए, इसलिए परचेज में से डिडक्ट करना है और बैलेंस शीट में असेट साइड उसे एज अ कैश इनकम इंश्योरेंस कंपनी में पैसे डाल देने हैं। लास्ट पॉइंट बच्चों, सेकंड लास्ट 8 नंबर, गुड्स ऑफ 7,500 विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ करो तो क्या एंट्री करते थे बच्चों? याद करो, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गुड्स गोज आउट अदर देन कैश, परचेज अकाउंट क्रेडिट। गुड्स अकाउंट ड्रॉइंग्स में लिखा जाता है बच्चों, पर्सनल लिया है तो ड्रॉइंग्स में डेबिट, यानी क्या करोगे यहाँ बैलेंस शीट के अंदर सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में ड्रॉइंग्स बोलो। ड्रॉइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है बच्चों, ये अंदर की साइड पे लिखा 18,000 प्लस 7,500 पर्सनल इसके लिए विड्रॉ किया है, प्लस पर्सनल यूज उसके लिए 7,500। टोटल कितना हुआ बच्चों? 8 और 4 25,500 ड्रॉइंग आएगा, ठीक है। बीजी है सर, जितना ड्रॉइंग्स किया उतना परचेज में से माइनस होगा। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 75
500। जैसे आप माइनस करोगे बच्चों, मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ, आई थिंक 67,500 वैल्यू आएगी। मैं देख लेता हूँ फिर भी बच्चों। 9,22,500 माइनस 15,000 माइनस 7,500, 9 लाख रुपीज़ आई थिंक नेट परचेस हो गया बच्चों। आप देख सकते हो, यस ये हो गया 9 लाख रुपीज़। ये थोड़ा बच्चों वेजिस को मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे वैल्यू अलग हो जाए। 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग वेजिस था 15,000 मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग वेजिस, और यहाँ 75 लिख के मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, पर्सनल यूज यहाँ माइनस किया बच्चों ट्रेडिंग में, और यहाँ ड्राइंग्स में प्लस कर दिया। अब आगे जाते बच्चों, लास्ट एडजस्टमेंट, लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 7,500 रॉन्गली डेबिटेड टू लेबर चार्जेस। कोई भी एसेट्स को बच्चों रेडी टू यूज में लाने का खर्च है तो एसेट्स में प्लस होता है, उसकी जगह पे यहाँ लेबर में ऐड कर दिया है। तो क्या करूं मैं, लेबर में रॉन्गली ऐड किया, माइनस कर दूं, लेस मशीनरी इंस्टॉलेशन चार्जेस। कितना चार्जेस है, 75, रॉन्गली प्लस किया था बच्चों, इसमें से माइनस कर दो, 75,000 में से माइनस करोगे तो आएगा 67,500। सेकंड इफेक्ट, सही में क्या करना चाहिए, नॉन करंट एसेट्स में बच्चों सबसे पहले मुझे मशीनरी लिखना है। क्या लगे इस बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस शीट में मशीनरी जो, यस ट्रायल बैलेंस शीट में से मुझे मशीनरी मिल गया 1,35,000, ये लिखा अंदर की साइड पे 1,35 प्लस लेबर, हाँ प्लस उन्होंने क्या बोला, लेबर चार्जेस, लेबर चार्जेस वैल्यू 7,500। तो क्या किया बच्चों, रॉन्गली वेजेस में लिखा था मैंने, लेबर चार्जेस माइनस कर दिया और यहाँ प्लस कर दिया 1,42,500। आई थिंक बच्चों मैंने सही इफेक्ट दी, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम परफेक्ट है। अब बच्चों एडजस्टमेंट 9 पूरे हुए। आई थिंक थोड़ा हैवी क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड पे राइटिंग भी छोटा है। सही बताऊं तो बच्चों फाइनल अकाउंट्स ऑनलाइन रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बोर्ड के ऊपर स्क्रीन छोटी पड़ रही है मेरी, जो स्क्रीन के अंदर आ रहा है आप देख रहे हो छोटे अक्षर है, और मैं जो बोल रहा हूँ उसको ट्राई करना समझने का बच्चों। ठीक है, अब मैं ट्रायल बैलेंस शीट में जो बचे हुए पॉइंट के असर दे दूं। चलो पहला पॉइंट ट्रायल बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 6 लाख, ड्राइंग्स मैंने लिखा हुआ परचेज सेल ऑलरेडी हो गया है, परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, स्टॉक 1,414, इसका मीनिंग होता है बच्चों ओपनिंग स्टॉक, ये लिखा मैंने 90,000। उसके बाद बच्चों कोई वीडियो में कट हो रहा है कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ, आप लोग खास देखना। यस परफेक्ट वे पे बच्चों दिखाई दे रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है पर आई थिंक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आप जूम करके देख लेना। कैरेज इनवर्ड, यस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आएगा बच्चों एज ए एक्सपेंसेस, परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों, ये एक इफेक्ट हो गई 15,000। आगे जाओ बच्चों सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा बच्चों सैलरी, जिसकी वैल्यू है मेरे ख्याल से 180। उसके बाद वेजेस ऑलरेडी हो चुका है, ऑफिस एक्सपेंस वो भी बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंस है, ऑफिस एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 120। डिबेंचर इंटरेस्ट वो भी बच्चों एक प्रकार का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिबेंचर इंटरेस्ट वैल्यू आएगी 15,000। चलो उसके बाद बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड અને इंटरेस्ट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव हुआ बच्चों 6,000 रुपये, इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं है सॉरी कमीशन रिसीव्ड हुआ है, यस कमीशन रिसीव्ड हुआ है, वो भी इनकम है, रिसीव्ड इनकम हमेशा इनकम होता है बच्चों, वैल्यू है 3,000। 10% बैंक लोन, बैंक लोन बच्चों लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी, ये लिखी 10% बैंक लोन जिसकी वैल्यू है बच्चों 3 लाख रुपीज़। उसके बाद बिल्स पेएबल, ये भी बच्चों करंट लायबिलिटी है, ये लिखा
करंट लायबिलिटी के अंदर बिल्स पेएबल वैल्यू 22,500। अब बच्चों आ जाता है डेटर, ऑलरेडी करंट असेट्स में लिख दिया है बच्चों। बिल्स रिसीवेबल, यस दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट असेट्स, बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। बिल्स रिसीवेबल, ये थोड़ा बॉडी टचिंग हो गया बच्चों, यस। बिल्स रिसीवेबल फुल फॉर्म लिखना हो तो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, यस। एग्जाम में बिल्स रिसीवेबल्स वैल्यू है बच्चों 45,000, हमेशा डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर वो लायबिलिटी साइड लिख दिया बच्चों, थोड़ा बॉडी टच हो गया, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ। उसके बाद आगे जाते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट बच्चों दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। ये लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, ट्रायल बैलेंस शीट में ओनली वन इफेक्ट। आगे जाते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। उसके बाद है बच्चों स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस जिसकी वैल्यू है बच्चों 75,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, स्टेशनरी एक्सपेंस 9,000। उसके बाद मशीनरी बच्चों ऑलरेडी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख दिया है। उसके बाद आएगा बिल्डिंग, वो भी नॉन करंट फिक्स्ड एसेट्स है। बिल्डिंग वैल्यू है बच्चों 4,50,000। उसके बाद फर्नीचर जिसकी वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 90,000। उसके बाद आया बच्चों रेंट, तो क्या आउटस्टैंडिंग रेंट उससे रिलेटेड नहीं बच्चों, ट्रायल बैलेंस शीट से एक इफेक्ट रेंट एक्सपेंसेस है, ये लिखा P&L में डेबिट साइड 18,000। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट कहाँ आएगा बच्चों, ये नॉन करंट एसेट्स के नीचे आता है तो जगह नहीं है तो बच्चों मैं लास्ट में लिख लेता हूँ। इन्वेस्टमेंट असेट साइड आएगा, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, वैल्यू है बच्चों 1,50,000, ठीक है। उसके बाद बैंक लोन इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट भी बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। चलो अब बच्चों मेरे ख्याल से ट्रायल बैलेंस शीट से रिलेटेड सारे पॉइंट पूरे हुए। 30,000 ये बच्चों सारी एंट्री लगभग हमारी पूरी हो गई है बच्चों। बराबर ध्यान से देखो, ऑल इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। अब आप देख सकते हो बच्चों अब आएगा इसका क्लोजिंग सेरेमनी, ऑल अकाउंटिंग इफेक्ट कंप्लीटेड। वीडियो पॉज कीजिए और एकदम आराम से लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल सब चेक कर लिया है, पर बच्चों मेरा ध्यान गया है डिबेंचर इंटरेस्ट का क्रेडिट बैलेंस दिया है बच्चों, तो ये रिसीव्ड है तो क्रेडिट साइड आएगा। गलती से मैंने डेबिट साइड लिखा था बच्चों, रिसीव्ड वर्ड है पीछे। ट्रायल बैलेंस शीट में वैल्यू है 15,000, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस था बच्चों, जनरली डिबेंचर एक्सपेंस इन्वेस्ट होता है पर आपने एक्सपेंस होता है, यहाँ इन्वेस्ट किया हमने, ठीक है, तो मैंने उसको क्रेडिट साइड गलती थी यहाँ से ट्रांसफर कर दिया। डिबेंचर इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस शीट में रिसीव्ड लगी हुई। अब बच्चों इसका टोटल करना है मुझे। टोटल करने के लिए कैलकुलेटर आप लोग साथ में ले लो बच्चों। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आएगा 16,49,250, 16,49,250, 16,49,250 और डिफरेंस निकालोगे बच्चों उसे बोला जाता है डेबिट साइड डिफरेंस आए तो दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब बच्चों ये जो टोटल है उसमें से माइनस करो सारी वैल्यू। जैसे माइनस करोगे 576,450, 576,450 इज द मैजिकल फिगर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये वैल्यू बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट से ले जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, शॉर्ट में हम जीपी लिखेंगे 576,450। अब बच्चों हमें क्रेडिट साइड का टोटल करना है। जैसे आप टोटल करोगे बच्चों यहाँ जो डिफरेंस मिलेगा इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट एंड इट इज ट्रांसफर इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब बच्चों क्रेडिट साइड का टोटल करो 600,750, 600,750, 600,750 मैंने बच्चों टोटल किया हुआ, आप भी चेक कर लो। ये जैसे माइनस करोगे आई थिंक 168,750 आएगा। 168,750 is the magical figure of net profit
अब ये जो प्रॉफिट आया बच्चों आपको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट में ऑनर कैपिटल में। प्रॉफिट किसे दिया जाता है? ऑनर को 168,750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों आया नहीं, अगर ऑनर को कैपिटल पे ब्याज दिया जाए तो ऑनर के लिए इनकम है। टोटल करो 768,750। अब बच्चों 768,750 में से दो ड्राइंग्स है उसे आप माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 743,250। 743,250 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे जाएं। अब बच्चों मुझे बैलेंस शीट का टोटल करना है, अगर टोटल मैच हो जाए तो सम करेक्ट। जैसे आप टोटल करोगे आई थिंक 12,36,750 टोटल आएगा। यस, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। 12,36,750 12,36,750 is the magical figure of balance sheet. If balance sheet equal तो बच्चों आप मेरी भाषा में कह सकते हो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार। तो आप देख सकते हो बच्चों फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट मैंने जिसकी दो इफेक्ट मैंने दी, खास ध्यान रखना है। आज बच्चों अपने अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद बच्चों लेबर का रॉन्गली डेबिट वाला पॉइंट, बहुत सारे एडजस्टमेंट देखे बच्चों। જેટલું પ્રેક્ટિસ કરશો એટલી મજા આવશે। અને ખરેખર आपको बोलूँ बच्चों तो आप ऑफलाइन में लेक्चर्स अटेम्प्ट कर लो फिर ये ऑनलाइन में लिखना है तो ज़्यादा समझ आएगा। 2 बार लेक्चर देखोगे आप वीडियो का और ऑटोमेटिक क्लास में पढ़ोगे बच्चों तो आपका रिवीजन हो जाएगा। यहाँ रख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा बोर्ड पे लेने की बच्चों, जितने एग्जाम ला सकते हो उतने लूंगा। इससे लंबा होगा तो मेरे ख्याल से बोर्ड पे नहीं आएगा। वी विल ट्राई अवर बेस्ट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.